हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और उससे पहले हमने हमने उसके बाद डिस्कस किया था आपसे अमोनिया के बारे में, अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज भी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का ही क्या करेंगे यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन का तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो कौन सा है आपका, जो वो है आपका नाइट्रिक एसिड। HNO3 से क्या किया जाता है, जिसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो फर्स्टली 1658 में 1658 में जो ग्लोबर थे, ग्लोबर ने क्या किया था, सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। डिस्कवर किससे किया था इन्होंने? शोरा। सोरे, सोरा क्या होता है? सोरा जो होता है, जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, इसको सोरा भी कहा जाता है। ये जिसको कहते हैं हम इंडियन सोल्टपीटर। ठीक है, इंडियन सोल्टपीटर भी कहा जाता है। तो इससे क्या किया था इन्होंने, सब फर्स्टली क्या किया था, इसको फाउंड किया था। तो इस बेस इसको क्या कहा जाता है, शोरे का अम्ल भी कहा जाता है। किसका अम्ल? शोरे का अम्ल भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ये कॉमन नेम है। ठीक है, वैसे नाइट्रिक एसिड इसका क्या है, इसके नाम है एक, ये तो अलग नेम है। जो जिन्होंने क्या किया था, ये पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO। ठीक है, अब अगर हम इसके बनाने की विधि की या लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो बात हो जाएगी। तो हम पोटेशियम नाइट्रेट या हम जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है, यानी कि चिली सोल्ट पीटर या इंडियन सोल्ट पीटर है, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, बनाने की विधि की बात कर लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं हम, जो हमारा KNO3 है प्लस H2SO4 है, ये हमारा NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन कराएंगे, HNO3 बन जाएगा आपका HNO3 प्लस K2SO4 बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा आपका HNO3 प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। हाइड्रोजन के 2 मोल है तो यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, कांच का रिटार्ट होता है इसमें, क्या? कांच का रिटार्ट। कांच के रिटार्ट में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या होता है, हमें जो होता है ना, जो इन दोनों की रिएक्शन होती है उसकी वेपर्स जो होती है फाउंड होती है। इसको क्या किया जाता है, कोल्ड किया जाता है। कोल्ड करने के बाद क्या हो जाता है, हमें जो होता है लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है वो फाउंड हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, ये लेबोरेटरी मेथड है कि पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी औद्योगिक निर्माण, इंडस्ट्रियल मेथड, सेकंड मेथड जो है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो औद्योगिक निर्माण है उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी विधि है ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मेथड है। ठीक है,
तो इसमें क्या किया जाता है, हम 500 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 9 बार प्रेशर लेते हैं, प्लेटिनम या रोहोनियम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, कैटेलिस्ट लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, अमोनिया और प्लस एयर को लेते हैं, 1:10 के वॉल्यूम में क्या लेते हैं, हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जो हमें जो होती है ना, किसकी फाउंड होती है, हमें जो फाउंड होता है वो क्या होता है, हमें नाइट्रिक एसिड की वेपर्स मिलती है, जिसको क्या करते हैं, जब डिसोल्व कर लेते हैं, तो कोल्ड करते हैं, मतलब वाटर के बेस इसे कूल किया जाता है, तो क्या होता है, हमें जो होता है लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, इसके जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, इसका डायग्राम अगर हम देखें, यहाँ से NH3 प्लस एयर को पास किया जाएगा, ये क्या होगा, प्लेटिनम वायर गेज, यानी कि प्लेटिनम की जाली लगी होगी, ये होता है आपका कैटलिस्ट चैम्बर, ठीक है, कैटलिस्ट चैम्बर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इन दोनों को पास किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है, इसके बाद जाती है कूलिंग टावर में जाता है, कहाँ जाता है, कूलिंग टावर में क्या जाती है हमारी, जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड फाउंड होती है, उसको हम कहाँ भेजते हैं, कूलेंट चैम्बर या कूलिंग टावर में भेजते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, फिर ये आगे पास होती है, ठीक है। आगे पास होकर कहाँ जाती है ये, फिर आपकी जाती है ऑक्सीडेशन टावर में जाती है, ठीक है। जहाँ इसका क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद क्या जाती है, ये आपका जो एब्जॉर्प्शन क्या है टावर है, उसके अंदर क्या करती है, ये फील्ड होती है, एंट्री करती है, स्टॉपर लगा होता है इस टाइप से, ही आपका स्टॉपर होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, ये नाइट्रिक एसिड जो होता है फॉर्म, ठीक है। ये आपका कूलिंग टावर, कूलिंग चैम्बर है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन टावर है, ये आपका एब्जॉर्प्शन टावर है, इसमें वाटर होता है, ये क्वार्ट्ज होते हैं,
क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है, अवशोषण कक्ष, ठीक है, ऑक्सीकरण कक्ष होता है, ये ठंडा करने वाला है, कूलेंट करने वाला, और ये आपको स्पिरिट चेंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया और हम एयर के मिक्सचर को क्या करते हैं, पास करते हैं वायर गैस में। इसका टेम्परेचर जो होता है हायर होता है, मैंने बताया 500 केल्विन टेम्परेचर होता है, 9 बार के आसपास क्या होता है, इन्हें प्रेशर डाल के क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या होती है, वेपर्स बनेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड की वेपर्स जो होती है आगे जाती है कूलिंग टावर में, यहाँ पर कूल होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल हो जाती है, फिर आगे क्या जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जाती है। तो जो NO होता है वो क्या करती है, O2 से रिएक्शन करती है और यहाँ पर क्या बना लेती है, NO2 को फॉर्म कर लेती है। ये वेपर्स क्या होती है, आगे जाती है, जाने के बाद ऊपर से क्या होता है, वाटर ऐड होता रहता है। तो वाटर ऐड होता है तो नाइट्रिक एसिड से वाटर ऐड होकर क्या बना लेता है, आपका नाइट्रिक एसिड को फॉर्म कर लेता है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है यहाँ पर सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है लिक्विड फॉर्म में। इसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर यूज कर लेते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये ओसवाल्ड मेथड का क्या है आपका पूरा डायग्राम है। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ये इसमें होंगी, फर्स्टली क्या होगी, NH3 प्लस O2। एयर में ऑक्सीजन होती है तो उसको क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लेटिनम या रोहोनियम आपका क्या होगा, कैटेलिस्ट होगा, और 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार 9 × 10 की पावर 5 पास्कल। तो क्या हो जाएगा, हमें जो फाउंड होगा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फाउंड हो जाएगा, और हमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो फाउंड हो जाती है। NO प्लस क्या मिलेगा हमको, H2 मिलेगा। अब मेन रोल जो स्टार्ट होगा वो NO का होगा। NO क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करके क्या करेगी, आपका इसका ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन करेगी, और फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेती है, आपका यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आगे जाएगी, NO प्लस O2 इजिकल टू क्या बनाएगी, यहाँ पर NO2 बना लेगी। अभी NO2 क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, NO2 प्लस H2 रिएक्शन करती है और क्या बना लेती है, यहाँ पर आपका HNO3 को क्या कर लेती है, फाउंड कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमें जो होती है ना ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा क्या हो जाती है, नाइट्रिक एसिड की जो जाती है फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और साथ में क्या मिल जाती है, कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिल जाती है। तो फर्दर रिसाइकलिंग चलता रहता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं किए तो बैलेंस आप नहीं करना है, आपके लिए होमवर्क है। तो आप सारे रिएक्शन को क्या करके बैलेंस करके देखें, ठीक है, किस प्रकार से क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। मेन चीज़ें क्या है इनकी, ये याद रखनी है आपने, 1:10 का रेशो होगा। ये मेन चीज़ है, कौन सा कैटेलिस्ट है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। फिर इसका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। चलिए स्क्रीन तोड़ लीजिए। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इट इज कलरलेस, लिक्विड। कलरलेस क्या है, यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है, रंगीन द्रव है। सेकंड क्या है, soluble in water in all proportion। ठीक है, यानी कि सभी अनुपात में क्या है यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर सोल्यूबल है, किसमें, वाटर में सोल्यूबल है। थर्ड बात करेंगे आप, इसका जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, कितनी होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी होती है इसकी लगभग 50.4 के आसपास क्या होती है इसकी स्पेसिफिक, सॉरी 1.5, इतनी नहीं होती, 1.50 के आसपास होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 355 केल्विन होता है। इसके अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें हम, फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 231.4 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि उतना कि आपका डिमांड। ठीक है, अब जो लेबोरेटरी यूज होता है, लेबोरेटरी यूज कंसंट्रेटेड यूज नाइट्रिक एसिड, डेंसिटी नॉर्मेलिटीज, नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता की बात करें तो अगर कंसंट्रेटेड की बात करें हम, इनकी हमारी जो सांद्रता है उसकी होती है 16N। ठीक है, और अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट की जो हमारा तनु होता है, हल्का होता है, तो इसकी होती है 5N। इतना क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, याद रखना। नीट वगैरह में आ सकता है, कहीं से भी कंपटीशन में हो सकता है। कितनी डेंसिटी का क्या होता है, कंसनट्रेटेड या आपका जो होता है डाइल्यूट जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये क्या है, इसके क्या है आपका, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें हम, स्ट्रक्चर इन अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में हम क्या देखना चाहें, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहते हैं, संरचना देखना चाहते हैं, तो इसकी संरचना होती है HONO। ये इसकी क्या होती है, इसकी यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है 96 पिकोमीटर की होती है। ये जो आपका बॉन्ड एंगल है ये 102 डिग्री के आसपास होता है। ये जो बॉन्ड लेंथ है आपकी ये 140.6 पिकोमीटर होती है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है आपका 130 डिग्री का होता है। और जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 121 पिकोमीटर। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं ऐसी, तो स्टोर करने पर क्या आता है, ये वाइट स्मोक क्रिएटेड करता है। वो क्या करता है, जब हम स्टोर करते हैं इन स्टोर कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, इट इज कन्वर्टेड, इट इज गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन white smoke is found। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कंडीशन में, क्या करते हैं, तो क्या होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जिससे क्या होता है, इसमें से व्हाइट स्मोक जो होते हैं फाउंड होते रहते हैं। सफेद धुंध, सफेद धुंध जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जब हम क्या करते हैं, इसको स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो देखो ये क्या होता है। फर्स्ट हम बात करें तो एसिडिक इन नेचर। क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि क्या होता है, ये एसिड है, तो क्या करता है, ये प्रोटोन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर हम क्या करें, इसे वाटर में डाल करें, ऐड करें HNO3 प्लस H2O, तो क्या करेगा, ये H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट है। तो H प्लस को रिमूव कर रहा है, तो इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेड होता है ये एसिडिक नेचर में। ठीक है, रिएक्शन देख सकते हैं हम, रिएक्शन करा दें हम किससे, NaOH से करा दें, किससे, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, HNO3 प्लस NaOH क्या फाउंड हो जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2 क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, या हम किसी का हाइड्रोक्साइड से या हम किसी कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे,
तो हमें क्या होता है, नाइट्रेट जो होता है हमें फाउंड हो जाता है, और साथ में क्या होता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलती है हमें, अदर थिंग भी क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं रिएक्शन FeOH का होल थ्राइस प्लस HNO3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका FeNO3 का होल थ्राइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे प्लस 3H2। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कार्बोनेट से भी रिएक्शन कर सकता है, CaCO3। नेक्स्ट देख सकते हैं BaCO3 ले सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम ZnCO3 देख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो, या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो, सेम रिएक्शन होगी सारी, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो। तो फर्स्ट नाइट्रेट मिलेगा, सेकंड आपको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ से कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, BaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ मिल जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ CO2 प्लस H2 मिलेगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस H2 मिलेगा। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2 आपको क्या हो जाएगा, फाउंड। तो सोडियम नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, जो भी है उसके साथ इनका नाम ऐड कर दो। ठीक है, तो इस बेस क्या हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड हम बात करते हैं इसके डिकम्पोजिशन की। यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तो ये टेम्परेचर बेस हल्का सा या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होता है, ये क्या होता है, डिकम्पोज होता रहता है। किसमें भी हमने बात की थी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे सकते हैं आप। इसमें NO2 प्लस O2 प्लस H2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो ये यहाँ मिल नाइट्रोजन के ऑक्साइड अभी हमने बताया था, इसके बेस क्या होता है, इसमें से व्हाइट स्मोक जो होते हैं क्रिएटेड होते चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, ऑक्सीडाइज करने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, देखो क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फाउंड करता है, क्रिएटेड करता है। दूसरा क्या करता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को क्या करता है, क्रिएटेड करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आती है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन जो पावर है ना, वो ड्यू टू द NO2 है, ड्यू टू द नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन नहीं है। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि सब में क्या होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन होती है, उसके बेस क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन पावर होती है। बट यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन पावर है वो ऑक्सीजन बेस नहीं है, यहाँ पर जो है इसके नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ना, उसके बेस क्या होती है, इसकी जो होती है यहाँ पर जो होती है इसकी ऑक्सीडेशन पावर होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कंपेरिजन बेस आ सकता है कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी जो ऑक्सीडेशन पावर होती है वो किस बेस होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन भी दे सकता है। ठीक है, तो इस बेस आपको क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम क्या होगा, फर्स्ट अगर हम इसका डिकम्पोजिशन देखें तो हम डाइल्यूट एसिड यानी तनु एसिड होगा, उसके देखते हैं, दोनों का कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। HNO3 NO प्लस H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाएगा डाइल्यूट का। अगर हम कंसंट्रेटेड का देखें, कंसंट्रेटेड का देखें तो HNO3 से क्या हो रहा है, NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ये क्या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
तो कहीं कहीं आपको लिखेगा मिलेगा नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बुक में ये भी मिल सकता है, भी लिखा मिल सकता है। तो इसके बेस जो होती है ना क्या होती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देता है ये नॉन मेटल को क्या कर देता है यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो उसका क्या कारण होता है, उसका होता है NO2। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या करता है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, जैसे नोट में आप याद रखेंगे कि जो हमारा क्या होता है क्रोमियम और एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो जो कॉमनली क्या होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं, बट ये क्रोमियम है या एल्यूमिनियम है, ये जो होते हैं ना इस टाइप के, ये जो होते हैं ये नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बेस क्या होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इनके ऊपर क्या आ जाती है ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर क्या हो जाती है, फाउंड हो जाती है। तो ऑक्साइड लेयर फाउंड होने से क्या हो जाती है, वो इसको क्या कर देती है, न्यूट्रल बना देती है। और जो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सीधे मेटल के पास तक नहीं पहुंच पाता है, ऑक्साइड उसे हमें स्टॉप कर देता है। इस बेस क्या होता है, ये फिर क्या करती है, उन क्रोमियम या एल्यूमिनियम जैसी जो मेटल्स है उनसे रिएक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किसके बेस्ड होती है, वो NO2 जो होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है, इसके बेस क्या होती है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल दोनों क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, तो वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जाम में भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर जो कॉपर के रिएक्शन विद कॉपर मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर पहले, मेटल्स। इसमें हम फर्स्ट ले सकते हैं आपका कॉपर सी। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूट है या आपका कंसंट्रेटेड है, उसका इफेक्टेड पड़ेगा, क्योंकि जो आपका साइड प्रोडक्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। इसी बेस क्या आती है, आपका एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइल्यूट होगा उसके लिए क्या होता है, आपका अलग प्रोडक्ट फाउंड होता है, और जो आपका कंसंट्रेटेड होता है उसके बेस क्या होता है, आपका अलग प्रोडक्ट फाउंड होता है। इस बेस जो होता है आपकी जो ये रिएक्शन जो हो जाती है वो क्या जाती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो हो रहा है फाउंड हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर के साथ देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट, तनु Cu प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, शांत। ठीक है, रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो आपको पता है नाइट्रेट तो बनने ही बनने हैं, हमने बता दिया आपको नाइट्रेट क्या करता है, फाउंड करता है। तो नाइट्रेट तो बनाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CuNO3 और होल ट्वाइस यहाँ बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस यहाँ बन जाएगा, प्लस H2 वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, प्लस साथ में इसमें भी वाटर मोलिक्यूल होगा। यहाँ क्या बनेगा, आपका NO फाउंड होगी, और यहाँ क्या बनेगा, आपको NO2 फाउंड। क्यों होगी, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना अभी कि अभी जब हमने रिएक्शन लिखी थी, जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग जब नेसेंट ऑक्सीजन आपको दिखाई थी, डिकम्पोजिशन दिखाया था, तो क्या दिखाया था, डाइल्यूट में क्या हो रहा था, आपको NO फाउंड हो रहा था, और कंसंट्रेटेड में क्या हो रहा था, आपको NO2 फाउंड हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या आपकी कॉपर से है। सेकेंड हम देखें Zn से, जिंक, Zn के साथ रिएक्शन देख सकते हैं। तो Zn के साथ भी क्या होता है, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, Zn प्लस HNO3। पहले हम डाइल्यूट ले लें, फिर HNO3 कंसंट्रेटेड ले लें। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, ZnNO3 का होल ट्वाइस यहाँ फाउंड हो जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर भी फाउंड होगा, प्लस H2 यहाँ पर भी फाउंड होगा, H2 यहाँ पर भी आपको फाउंड हो जाएगा, यहाँ N2O। ठीक है, और यहाँ आपको NO2 फाउंड। इस बेस क्या है, ये रिएक्शन ये वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली एग्जाम में, क्योंकि वो डाइल्यूट या कंसंट्रेशन वाली क्या देगा, आपकी रिएक्शन देगा कि कंसंट्रेटेड है, कंडीशन देगा, या आपका डाइल्यूट है, उस बेस आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन हमने बैलेंस नहीं करती, बैलेंस आपने ही करनी है। नॉन मेटल हम ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं। इनके बेस क्या कराएंगे हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम देखें I2, फिर ले लें हम C, फिर ले लें हम S8, फिर ले लें हम P4 प्लस HNO3 से रिएक्शन करा दो, प्लस HNO3 से रिएक्शन करा दो, प्लस HNO3 से रिएक्शन करा दो, यहाँ पर भी HNO3 से रिएक्शन करा दो। तो साइड प्रोडक्ट तो आपके सेम ही बनेंगे, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका साइड प्रोडक्ट यहाँ NO2 प्लस H2 बनेगा, यहाँ पर भी आपका NO2 प्लस H2 बनेगा, यहाँ पर भी आपका NO2 प्लस H2 बनेगा, यहाँ पर भी आपका NO2 प्लस H2 बनेगा, प्लस जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ बनेगा आपका HiO3 आयोडिक एसिड, ठीक है। अब कार्बन है तो कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है आपका CO2 में क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर जो होगा वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस जो होगा वो आपका H3PO4 में कन्वर्ट, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इस बेस क्या होती है यहाँ पर नॉन मेटल से रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस नहीं करिए रिएक्शन को, आपको क्या करना है यहाँ पर रिएक्शन सारी बैलेंस करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगली जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपका प्रैक्टिकल बेस, यानी कि जो आपका प्रयोगात्मक कार्य होता है प्रैक्टिकल बेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट करते हैं जब हम नाइट्रेट आयन का NO3 आयन का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है रिंग टेस्ट, क्या होता है रिंग टेस्ट। तो जब हमारी टेस्ट ट्यूब होती है क्या करते हैं हम, इसमें जो हमारा टेस्ट होता है इसमें ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब होती है, तो जो हमारा साल्ट होता है साल्ट को क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या करते हैं इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, क्या करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर ताज़ा बना हुआ FeSO4 फेरस सल्फेट को क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर क्या करते हैं इसमें ड्रॉपर से क्या करते हैं 1-2 बूंद क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। तो क्या होता है इस लेयर पर क्या होता है आपका जो होता है यहाँ पर एक रिंग बन जाता है, एक ऐसे वलय बन जाता है, ब्लैक सा रिंग बन जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस बेस से क्या कहा जाता है रिंग टेस्ट कहा जाता है। और ये नाइट्रेट आयन का क्या है कंफर्मेशन टेस्ट है, किसका नाइट्रेट आयन का, नाइट्रेट आयन टेस्ट, ठीक है। तो इस करंट में क्या होता है आपका जो Fe+2 होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो Fe+3 में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है आपका एक रिंग बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, आयनिक रिएक्शन लिखेंगे प्लस Fe+2 प्लस H+ आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Fe क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ले जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका Fe+3 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर NO प्लस Fe+3 प्लस H2O क्या हो जाएगा आपको फाउंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेना अभी, ठीक है। अब क्या होगा जो आपका ये Fe+3 है ये क्या करेगा, अब रिएक्शन करेगा किससे फर्दर NO के साथ क्या कर लेता है रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। पहले क्या करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, +3 अवस्था में क्या रहेगा कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है, +2 अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेता है ये रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा आपका Fe(H2)⁶ 2+ अवस्था में क्या हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करता है रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है संकुल बनाता है +NO, क्या बनाएगा Fe(H2)⁵ NO, ठीक है। ये क्या कर लेगा साइड प्रोडक्ट बना लेगा और क्या होगा आपको H2O जो होता है यहाँ से साइड में क्या हो जाता है फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको मिला है
ठीक है। ये क्या होता है आपका भूरी वलय रिंग होता है, ब्राउन बताया था, ब्लैक इज ब्राउन रिंग होता है ये, ठीक है। ये हमें क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसके आने पर, ठीक है, हाइड्रोक्सो नाइट्रोसो अगर नेम लिखेंगे ये नाइट्रोसो हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सो हो जाएगा और ये आयरन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ब्राउन रिंग या भूरी वलय जो हो जाती है हमें क्या होती है, फाउंड हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्या आपका रिंग टेस्ट होता है जो आप क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर कर देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, रिएक्शन है ये प्रैक्टिकल बेस्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने के लिए। या कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिंग किसका बनता है, तो फॉर्मूला उसमें आप पूछेगा कि जो नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है उसमें रिंग किस कंपाउंड्स का बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंपाउंड्स का कौन से का क्या बनना है, यहाँ पर रिंग फाउंड होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यूजेस की बात कर लें। तो फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या किया जाता है फर्टिलाइजर में यूज फॉर्म किया जाता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे क्या है इसके यूजेस हैं, ठीक है। मेन जो है इसका जो यूजेस है, ठीक है, वो क्या किया जाता है, आपका जो फर्टिलाइजर्स है उसके फॉर्म में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर ले लीजिए आप।